ज़किया, कुछ मिसिंग लग रहा है। जैसे कि क्या? भाई आज सेलिब्रेशंस का दिन है, इमाम ज़मान की सालगिरह मुबारक का दिन है, तो कुछ मीठा होना चाहिए, कोई केक, पेस्ट्री है ना, क्यों नहीं। यहाँ पर है केक। अरे वाह। हम केक लेकर जा तो नहीं सकते, लेकिन अपने घरों में अपना मुंह मीठा कर सकते हैं। बिल्कुल नाजरीन, इसी मिठास को महसूस करते हुए हम एक बहुत ही मुनफरिद प्रोग्राम देखते हैं जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने इमाम ज़मान के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए तैयार किया है, और वो प्रोग्राम है रेनबो ऑफ इंस्पिरेशंस। तो आइए देखते हैं। Happy birthday to you, मौला सारे जग का तू, रहबर सबका है तू, सदा बरकत रखना यूं, may you have many more, खुशहाली का है शोर, खुशियाँ छाई हर ओर, हैप्पी बर्थडे टू यू, one more time, हैप्पी बर्थडे टू यू, मौला सारे जग का तू, रहबर सबका है तू, सदा बरकत रखना यूं, may you have many more, खुशहाली का है शोर, खुशियाँ छाई हर ओर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चों आप सब कैसे हो? ठीक है। ओके, आज हम जमात को क्या बताएंगे? हाजी इमाम के बारे में। वेरी गुड, चलो फिर स्टार्ट करें। 1 2 3 गो। हाजी इमाम का पूरा नाम, हाजी इमाम का पूरा नाम, मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजी इमाम, मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजी इमाम, हाजी इमाम के बच्चे 4, हाजी इमाम के बच्चे 4, प्रिंसेस ज़ारा, प्रिंस
आज हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी सजावट की है। इंसिया, क्या आप गेस कर सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? हर तरफ हैप्पी बर्थडे लिखा है। क्या आज किसी की सालगिरह है? बिल्कुल सही इंसिया, आज हम हमारे 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की सालगिरह मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। दुनिया भर की तमाम जमात 13 दिसंबर को अपने इमाम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने के लिए इस दिन जमा होते हैं और इस दिन को जोश और खरोश से मनाते हैं। लेकिन हम अपने दोस्तों की सालगिरह पर उन्हें कोई तोहफा देते हैं, तो क्या हम इमाम की सालगिरह पर उन्हें कोई तोहफा दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, और वो ये है कि हम इमाम के फरामीन पर अमल करें और साथ ही इमाम के विजन को पूरा करने में अपना एक अहम किरदार अदा करें। जरूर। हरीश, क्या आप बता सकते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम का विजन क्या है? इमाम ने अपने मुरीदों की दुनियावी और रूहानी तरक्की और उनके मयार जिंदगी यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी और इस मकसद के लिए बहुत से इदारे भी तश्कील दिए। हाँ, मैंने अपनी स्टेप क्लास में पढ़ा था कि इमाम ने AKDN का आगाज़ किया है, जिसमें कई इदारे हैं जो इमाम के विजन को पूरा करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप हमें किसी मिसाल के जरिए समझा सकते हैं? क्या आपने आगा खान स्कूल और आगा खान यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? हाँ, मैंने बिल्कुल ये नाम सुने हैं। ये इदारे और इस जैसे कई इदारे हमें तालीम देते हैं और साथ ही हमारे अंदर शऊर पैदा करते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और मुआशरे की तरक्की में भी अपना एक अहम किरदार अदा कर सकें। आओ, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ जिन्होंने इमामती इदारों से तालीम हासिल की है। उनके सफ़र की दास्तान उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। I am Nadia Dedar from Northern Pakistan, pursuing my STEP degree at the Institute of Ismaili Studies, London. Studying at IIS has helped me enhance my professional skills and will create opportunities to serve the community. In this regard, AKDN is also contributing in multiple educational endeavors worldwide. The institution is empowering and building human resource to self-sustain the communities. Being an inhabitant of Gilgit, I have seen AKDN serving the community to improve their standards of living through its multiple educational institutions. Hello everyone, Ya Ali Madad. I am Junaid Alam from Nasirabad Hunza. I am a singer / songwriter and I also make videos on YouTube. And I just graduated from Aga Khan Higher Secondary School, Gilgit. There wasn't a particular moment when I decided to be an artist. I fell in love with the arts along the way. Although the moment when I realized my potential was at Aga Khan Youth and Sports Board's camp called BHYC, their first ever public performance, and it set off my music career. I love music because of its ability to appeal to a larger audience and its power of bringing people together. I'm very inspired by the role of the Aga Khan Music Initiative in bringing artists and musicians from Central Asia and South Asia to a stage and giving them the credit they deserve. I am Zahra Maqsood from Karachi, Pakistan. I am studying BSN degree from the Aga Khan University Hospital. I want to pursue this degree because it is an international degree and is recognized worldwide. AKU has grown me as it gives me different opportunities and exposure to work and to participate in different national as well as international platforms. I myself is on born to be here and is studying here in Aga Khan, and I just have to focus on how I have to make my journey impactful instead of how I will afford it. So AKU is helping me and making it possible for me to work for betterment of my community, for betterment of my education and my career as a nurse, which indirectly become a part of development of my country. Ya Ali Madad. My name is Raina Aladdin and I am a student from the Aga Khan Academy in Mombasa. The reason as to why I chose to pursue my studies in this school is because they provide quality education, as well as seeing my cousins and friends studying there has motivated me too. Studying in this school has personally affected me by making me more independent, creative and a critical thinker. This school is important because it assists in the development of various individuals in various ways and helps create bonds between people from different parts of the world. My name is Khizr Zagir. I am from Aliabad Hunza. I am studying Earth and Environmental Sciences at the University of Central Asia Khoro campus.
UCA Khoro campus is a perfect setting and a beautiful landscape to study earth and environmental sciences in the middle of beautiful Pamir Mountain. UCA gives us multiple opportunities to to explore different disciplines and get the sense of leadership and the quality education we need for our bright future. AKTN and UCA has been making great impacts on different communities around the world. UCA and AKTN are making great impact through different initiatives like SPC, ACA, AKF and other major initiatives. आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे तो इस वीडियो ने बहुत इंस्पायर किया। मैं भी बड़ी होके माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करूंगी। लेकिन क्या माशरा हमें इसकी इजाजत देगा? अगर हम माशरे पर नजर डालें तो वक्त के साथ उसमें भी बदलाव आ रहा है। खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम करके कौमों की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रही है। अब हम एक नज़म के जरिए माशरे में खवातीन के किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। लड़की वो जो गुड़िया से खेलती है, वो जो मिट्टी के घरौंदे बनाती है, वो जो फूल बूटे की कढ़ाई करती है, वो जो अम्मी के साथ गरम रोटियां डालती है, वो जो अब्बू के लिए दौड़ कर पानी ले आती है, वो जो छोटे बहन भाई को सहलाती है, वही जो हमारे कपड़े जूतों किताबों का ख्याल रखती है, वो जो सिलाई कढ़ाई सीखती है, बस यही है लड़की। हाँ, बस यही है हम तो पढ़ाई छोड़कर घर संभालने के लिए अम्मी के मददगार हैं। हम तो भाई और बाप की एक गरजती आवाज पे हाजिर हैं। हम तो नजरों के हिजाब में कैद मुकम्मल दुनिया देखने की सिर्फ ख्वाब ही रखते हैं। हम तो दहलीज के बाहर कदम बढ़ाते हैं मगर खौफजदा रहते हैं। हम तो आधी अधूरी समझ लिए खौफ में मुब्तला ज़ीस्त के लम्हात गुजारते हैं। हम बस यही हैं। तो क्या हमारी जिंदगी में इसके अलावा कुछ और नहीं? क्या हमारा कोई रंग नहीं? क्या हमारा दुनिया में आने का सिर्फ यही एक मकसद है? इन सोचों ने हमारे दिल को तोड़ा। हम टूटने लगी पर टूटी नहीं, इमाम की हिदायत से जुड़ने लगी। इल्म की रोशनी से नस्लों को संवारने लगी, महदूद मकसद जिंदगी को और मकसद देने लगी। हमने चादर ओढ़े अपनी बेटी की तालीम और तरबियत का सामान किया। हमने बेटी के हुकूक के खातिर अपने बेटे को नजरअंदाज भी किया। हमने घुटी घुटी आवाज को जमाने के सामने बुलंद किया। हमने रत जगह अपने बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए किया। हमने अपने ज़रूरतों ख्वाहिशात को परे रख के अपने घर में खुशी का सामान किया। और इसी तरह हम कमज़ोर और मजलूम औरतें आज बुलंद मकाम हुई, अपने घरों समेत माशरे में गुनागो रंग भरती है, अपने इर्द गिर्द इल्म और हिकमत से तालीम और तरबियत के दीप जलाती है, अपने तजुर्बात से तहरीरों की खुशबुएं बिखेरती है, अपनी ताकत से फ़िज़ा में बहादुरी की अलम भी लहराती है। मैदान जंग का हो या खेल का, अपने हुनर के तीर सही निशाने पर लगाती है। काश्तकारी, दस्तकारी, मुहमारी, मुसव्वरी, हर फसल में हाथों की जादूगरी दिखाती है। अपने हुनर और हमदर्दी से दुखी और बीमारों का सहारा बनती है। पहिया मईशत का हो या सियासत का, मर्दों के शाना बशाना भी, उसकी तबीयत शायराना भी और सूफियाना भी, उसका मिजाज आशिकाना भी और हमदर्दाना भी, उसकी अदा हसी भी और निगाह दूरस्त भी, उसकी सलाहियत कायदाना, उसकी फ़िक्र हकीमाना भी और उसकी तहकीक साइंसी भी और सोच फ़लसफ़ियाना भी। आज के दौर में भी ख़वातीन इसी तरह माशरे की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। वैसे तो हमें हमारे माशरे में बहुत सी एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं, लेकिन आओ अब तुम्हें एक मिसाल से समझाते हैं। अरे दादी, आपकी फ़ोटो तो मैगजीन में आई है और उसमें ये लिखा है कि आपने गुलमित वुमेन विलेज ऑर्गेनाइजेशन में 26 सालों से अपनी खिदमत दी है। वाह दादी वाह, आपने तो गुलमित का नाम ही रोशन कर दिया। अरे बच्चों, क्या याद दिला दिया। वो भी क्या दिन थे जब हम बड़ी ही मेहनत, लगन और जिद्दोजहद करके अपनी ज़िंदगी के हालात बदलने की कोशिश करते थे। और तुम्हें पता है बच्चों, गुलमित वुमेन विलेज ने इस चीज़ में हमारा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया। अच्छा दादी, वो कैसे?
मेरा मतलब ये था कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे गुलमित औरतों की हौसला अफजाई करता है। आज बहुत शौक हो रहा है दादी माँ की कहानियाँ सुनने का। आओ मैं तुम सबको बताती हूँ। वैसे तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बहुत से ज़राए मुहैया किए, लेकिन ख़ास तौर पर हमारी माशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की, जिससे ना सिर्फ हमारी समाजी बल्कि माशरती और अक़लानी ज़िंदगियों में भी ख़ासा फ़र्क आया। वो ऐसे कि तुमने बादाम का दरख्त देखा है, कितना ऊंचा होता है, कितना हरा भरा होता है, उसमें कितनी ही बादामें उगती होंगी, है ना। बिल्कुल इसी तरह इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें मौसम के हिसाब से सौगात और फल पौधों के बीज दिए और ये हुनर दिया कि किस तरह उन फल पौधों का अच्छे से ख्याल रखा जा सकता है। और जब ये तमाम दरख्त फल देने के काबिल हो जाते थे तब हम उन्हें बाज़ार में बेचकर पैसे कमाते थे। दादी दादी, आपके लिए ये तो बहुत मुश्किल होगा ना, आप अकेले इतना सारा काम कैसे करते थे? अरे नहीं बेटा, इतना सारा काम मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ। शुरू में हमारी तादाद सिर्फ 80 लोगों की थी। क्यों दादी, सिर्फ 80 लोग? तुम तो जानते हो ना बेटा, हर फैमिली कहाँ निकलने देती है घरों से औरतों को। और शुरू में लोग हम पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस तादाद में इजाफा होता गया और अब हमारी कुल तादाद 400 लोगों की है। वाह, 80 से 400, ये तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है दादी। और इससे भी मज़ेदार बात बताती हूँ मैं तुम लोगों को। हमारे एरिया में पहले कभी भी कोई भी इंसान फल पौधे नहीं उगाता था और अब हर इलाके में हर बंदा फल पौधे उगाकर अपने ज़रिया माश को मजबूत करता जा रहा है। अरे यहाँ क्या चल रहा है? अरे ये बच्चे, आज इन्हें मेरी कहानियाँ सुनने का दिल चाह रहा है। अच्छा दादी, जब आप अपने माजी के बारे में सोचती हैं तो कोई ऐसा नाम बताएं जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो। वैसे तो मुझे बहुत लोगों ने मुतासिर किया, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने मुझे वो बात बताई जो मैं आज से पहले कभी नहीं जानती थी, और वो थे शोएब सुल्तान साहब। उन्होंने मुझे ना सिर्फ ये सिखाया कि किस तरह फल पौधे उगाते हैं, बल्कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि किस तरह हम खुद सीखकर दूसरों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने मुझे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ सिखाई, और वो ये थी कि इंसान अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकता है, जिसके ज़रिए वो अपनी और अपने माशरे में मौजूद लोगों की मयार ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकता है, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। बेशक अम्मी, सही कहा आपने। इसीलिए तो हम माँ बाप आप लोगों के लिए इतना फिक्रमंद रहते हैं और दिल से चाहते हैं कि आप लोग पढ़ लिख कर ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी जिंदगियों को बेहतर बना सके। अच्छा अम्मी, इन्हें ये भी तो दिखाइए। अरे ये क्या है? अरे ये बचत कार्ड। देखो बच्चों, हम सब ने अपने बचत कार्ड्स बनाए थे और ये सीखा था कि किस तरह हम बचत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और किस तरह बचत हमारे मुस्तकबिल में हमारी मदद करती है। दादी अम्मा, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई? ये तो तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से ना सिर्फ मैंने ये सीखा कि इंसान खुद मुख्तार कैसे हो सकता है, बल्कि मैंने ये भी सीखा कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। अगर कोई चाहता तो उस वक्त हमें पैसे देकर हमारी मुश्किल को आसान करने की कोशिश करता, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है, बल्कि मदद तो ऐसी की जानी चाहिए जिसमें इंसान का वक़ार भी बुलंद रहे और उसकी इज्जत नफ्स पर भी कोई बात ना आए, और वो ऐसे हुनर सीखे जिसके ज़रिए वो पैसे कमा सके। मैं तुम सबको भी सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अपने आने वाले मुस्तकबिल में खूब मेहनत करो और अपनी और अपने माशरे में मौजूद लोगों की ज़िंदगियों को मज़ीद बेहतर बना सको। चलो बच्चों, सवाल जवाब तो होते रहेंगे, अभी तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। चलो चलकर खाना खाते हैं। इंसिया, क्या आपने देखा, आज भी कई ख़वातीन और मर्द साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और अगर इसी तरह मुआशरे का हर फर्द मिलकर काम करे तो ये दुनिया यकीनन एक पुरसुकून घर की मानिंद होगी जहाँ हर कोई अमन से रह सकेगा। मैंने AKDN की वेबसाइट पर देखा था कि इमाम अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए पीस और हारमोनी के पैगाम को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम एक डिस्कशन के जरिए इस बात को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। अली कामिश, तुम अपने फोन पर क्या देख रहे हो?
बस कुछ खास नहीं, क्लास में थोड़ा टाइम बचा था तो मैंने सोचा मोबाइल ही चला लूं। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि कुछ डिस्टर्बिंग देख रहे हो। नहीं, बस वही खबरें, कहीं जंग की तैयारियां, कहीं लड़ाई, कहीं झगड़े, कहीं रंगो नस्ल पर किसी को ललकारा जाता है तो कहीं मजहब के नाम पर किसी को डोमिनेंस दी जाती है। न जाने क्या हो गया, तो हर जगह बस यही नजर आता है। टीवी खोलें तो भी यही खबरें, कभी कहीं सर्च करने जाएं तो भी यही चीजें नजर आती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं तो ये सब देखकर बहुत होपलेस सा महसूस कर रहा हूँ कि कब इंसान इन सब कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आएगा। इस तरह के हालात हमारी जिंदगियों पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। हर तरफ तअस्सुब और बेसुकूनी का माहौल होता है। नहीं दोस्तों, मुझे नहीं लगता है हर जगह ऐसा हो रहा है। कुछ पॉजिटिविटी है हमारी सराउंडिंग्स में, बहुत सारी पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं, एंड आई बिलीव अभी भी रेज ऑफ होप्स हैं इस दुनिया में, जो इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्या तुम इनकी एग्जांपल शेयर करना चाहोगी? हाँ, है ना। हमारे इमाम अपने दौरे इमामत में इमाम पीस, होप और ह्यूमैनिटी के वक़ार को बरकरार रखने के अपने कमिटमेंट की वजह से पूरी दुनिया में बासर और काबिल एहतराम रहनुमा की हैसियत से जाने जाते हैं। और क्यों ना हो, अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री को देखें तो हमें ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी जहां आयमा अलैहिस्सलाम और मुस्लिम खलीफाओं ने इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसको अभी अली कामिश डिस्कस कर रहा था, के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई कोशिश की है। हाँ, मुझे याद आया कि जब हम हिस्ट्री क्लासेस में उमय्यद जिन स्पेन और फातमी जिन इजिप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तब ये भी पढ़ाया था कि उस वक्त मुख्तलिफ हुकूमतों के दरमियान बाकायदा डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हुआ करते थे। दूर दराज से डिप्लोमेट्स आते थे ताकि खिलाफतों के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ साथ अमन, अच्छे ताल्लुकात और सकाफत के एक्सचेंज को भी बेहतर बनाया जा सके। हाँ, एब्सोल्युटली। मुझे अब समझ आया कि इमाम ने अपने विजन और रोल में इस ट्रेडिशन को अभी भी बरकरार रखा हुआ है। और कितने सारे प्रोजेक्ट्स भी तो हैं जो पीस, होप और हार्मनी को प्रमोट करते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी बात से मुझे एक प्रोजेक्ट याद आया जो कि ग्लोबल सेंटर फॉर प्लूरलिज्म ऑटोवा कनाडा में कायम किया गया है। बेसिकली ये जो है वो इमाम और कैनेडियन गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के तहत कायम किया गया है। ये एक इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डाइवर्स सोसाइटी में रहने वाले मसाइल को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता है। और तो और ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी है जो कि प्लूरलिज्म के एजुकेशन, आइडियाज और रिसर्च को प्रमोट करता है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वैसे मुझे एक और प्रोजेक्ट याद आया जो गार्डन एंड पार्क की तामीर है, क्योंकि वो भी डाइवर्स कम्युनिटीज के दरमियान होप, पीस और हार्मनी का जरिया है। जो ग्रीन स्पेसेस हैं वो डाइवर्स कम्युनिटीज के दरमियान माशरती और सकाफती चेंज के लिए बनाए गए हैं। और जो गार्डन्स एंड पार्क्स हैं वो फॉरवर्ड आउटलुक, ह्यूमिलिटी, गुडविल और डायलॉग की पॉसिबिलिटीज को इस्लाम के एथिकल फ्रेमवर्क की रोशनी में फैलाते हैं। वाह, शानदार। मुझे लगता है आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर भी इन्हीं पर काम कर रहा है। आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर हर 3 साल बाद ऐसे प्रोजेक्ट्स को देता है जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग या प्रैक्टिसेस, हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन और लैंडस्केप की फन तामीर में मयारी काम सरंजाम देते हैं। ये अवार्ड बिल्डिंग के उन तस्वुरात को न सिर्फ आइडेंटिफाई करता है बल्कि उनको दुनिया भर के माशरों जिनमें मुसलमानों की नुमाइंदगी मौजूद होती है की ज़रूरियात और एस्पायरेशंस को एड्रेस करता है। इन प्रोजेक्ट से बाहमी ताल्लुकात मजबूत होने के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी होती है। यकीनन इमाम के इन्हीं इनिशिएटिव से मालूम होता है कि इमाम ने न सिर्फ इस्माइली जमात के लिए बल्कि आलम दुनिया की तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों के दरमियान अमन, सुकून, हार्मनी और उम्मीद जैसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। आई थिंक इन प्रोजेक्ट के जरिए इमाम इस्लाम और वेस्ट वर्ल्ड के दरमियान एक ब्रिज क्रिएट करते हैं जिससे इस्लाम एक अमन का दीन साबित है। ये सब जानकर अब तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी बड़े होकर इमाम अलैहिस्सलाम के इस विजन को पूरा करने के लिए एक पीस एम्बेसडर की तरह काम करूं और दीन इस्लाम और इस्माइली जमात की एक पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन कर सकूं। आपी, अब आप किस सोच में गुम हो?
मैं सोच रही हूँ कि इमाम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आज ही से सोचना शुरू करें कि हम कैसे इमाम के विजन को पूरा करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल इज़ना और इंसिया, इमाम की सालगिरह का जश्न हम जमात के लिए एक ऐसा ओकेज़न है जो इमाम के साथ हमारे रिश्ते की अक्कासी करता है। ये ओकेज़न जमात को यह मौका फराहम करता है कि वो इमाम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करें और साथ ही उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुरीदों की तरक्की के लिए वक्फ कर दी है। आओ हम सब मिलकर इस दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाएं। थैंक यू इमाम। शुक्रान या साहिब ज़मान। शुक्रिया हाज़िर माम। कानू आवाज़ हाज़िर माम। खुशी का ये दिन December 13, wishing you happy birthday. मुबारक तुम्हें ये birthday. Wishing you happy birthday. खुशी का ये दिन December 13, wishing you happy birthday. मुबारक तुम्हें ये birthday. Wishing you happy birthday. तुम्हें आले मुहम्मद नूरे अली पंजतन के वली आ तुम्हें आले मुहम्मद नूरे अली पंजतन के वली नाम से तेरे हर एक की आफत टली सबकी बिगड़ी बनी खुशी का ये दिन December 13, wishing you happy birthday. मुबारक तुम्हें ये birthday. Wishing you happy birthday. तेरी दरिया दिली यूं ही कायम रहे ता कयामत रहे तेरी दरिया दिली यूं ही कायम रहे ता कयामत रहे तेरे मीलाद की भी ये बरकत रहे तुझसे उल्फत रहे तेरे मोमिन यूं ही गीत गाते रहे ओ मुबारक तुम्हें ये birthday. खुशी का ये दिन December 13, wishing you happy birthday. ओ मुबारक तुम्हें ये birthday. Wishing you happy birthday. खुशी का ये दिन December 13, wishing you happy birthday. ओ मुबारक तुम्हें ये birthday. Wishing you happy birthday.